देखिए, अगर आप लोग को भी लगता है कि खान सर कम पैसा लेकर के बढ़िया एजुकेशन देते हैं या फिर एक समाजसेवी व्यक्ति हैं या फिर सभी व्यक्ति हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं या फिर गलत जानकारी रखते हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में खान सर के बारे में मैं ऐसा ऐसा पोल खोलने वाला हूं, ऐसा ऐसा उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसको सुनने और देखने के बाद हो सकता है कि आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लीजिएगा तो आप सभी लोगों के मुंह से एक स्वर में एक ही आवाज़ निकलेगा कि ये खान सर नहीं बल्कि झूठ के खादान सर हैं, या फिर कम से कम इतना तो जरूर कहिए कि ये खान सर नहीं बल्कि हैवान सर हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग कहीं से भी ये जानकारी प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा कि खान सर आखिर पटना में आकर के इतना बड़ा मशहूर शिक्षक कैसे बन गए, इनसे पहले से पढ़ाने वाले शिक्षक इनसे पीछे कैसे रह गए, ये इतना आगे कैसे बढ़ गए, तो इसके पीछे आप लोगों को यही जानकारी परोसी जाएगी कि ये खूब ज़्यादा मेहनत किए थे, तो खूब ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, तो फलान किए थे, ढिमकान किए थे, इनको मुस्लिम होने के चलते इनको कोई रूम नहीं देता था पढ़ाने के लिए, तो ये शुरू में बहुत कम बच्चों से शुरुआत किए, तो ये अपने दम पे कोचिंग खोले। तरह तरह का आपको ये जानकारी परोसा जाएगा। आपको यहाँ तक जानकारी परोसा जाएगा कि कम फी में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, इसकी वजह से इनके कोचिंग पे हमला किया गया, बम फेंका गया। लेकिन जानकारी से इन सभी चीज़ों का दूर दूर से कोई भी रिश्ता नहीं है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई यही है कि खान सर सबसे पहले अगर पटना आते हैं तो ये सगीर अहमद के पास जाते हैं। अभी खान सर पॉपुलर में है, जानकारी मिली कि खान सर आपके चेले रहे हैं, क्या सच्चाई आप है? देखिए, ये सब बात में तो एक अलग मैटर है। हमारे पास तो बहुत सारा बताइए कि 90% सब हमारा ही प्रोडक्ट है। सगीर अहमद के पास जा करके पढ़ाते तो नहीं है, क्योंकि सगीर अहमद खुद कहते हैं कि मेरे यहाँ जो कोई भी अभी तक आया है वो पढ़ाने का काम नहीं किया, क्योंकि पढ़ाने के लिए मैं ही सबसे बेस्ट और सही था, तो दूसरों की रखने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हो सकता है कि सगीर अहमद के पास जा करके कुछ और भी काम किए होंगे। कुछ और करने का मतलब उनके कोचिंग में कुछ काम करना या फिर उनके साथ चलना या फिर झोला उठाना या फिर कुछ भी काम किए होंगे, लेकिन उनके यहाँ गए थे। उनके यहाँ जाने के बाद इनका मतलब कि काम नहीं चलता है, मन नहीं भरता है, जिसकी वजह से ये आते हैं एक टारगेट कोचिंग में, जहाँ के डायरेक्टर थी वंदना मैम। वहाँ पे ये कुछ दिनों तक कम बच्चों के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वंदना मैम के साथ इनका कंट्रोवर्सी हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, जिसकी वजह से वंदना मैम इनको भगा देती है। और भगाने के बाद ये इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसी बीच एक निखिल सर होते हैं जो इनकी निखिल कोचिंग चला रहे थे। उनको किसी तरह से जानकारी मिलता है कि एक खान सर के नाम से कोई व्यक्ति है जो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन अभी वो खाली बैठे हुए हैं। इसी बीच निखिल सर को शिक्षक की ज़रूरत थी, तो खान सर को अपने पास रख लेते हैं। और जब खान सर को रखते हैं तब उनको 50 रुपये पर घंटे के हिसाब से पैसा देते हैं। लेकिन इसी बीच खान सर वहाँ पे मेहनत ज़्यादा करते हैं, मतलब अपना बढ़िया से पढ़ाने उठाने लगते हैं, जिसको देख करके इनको लगता है कि नहीं, इनकी पेमेंट और बढ़ानी चाहिए। तो ये कहते हैं कि अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो आपको उसमें से 70 रुपया देंगे और 30 रुपया हम रखेंगे। इसी बीच धीरे धीरे इन सभी लोगों के मेहनत से वो कोचिंग आगे बढ़ने लगता है, जिसके वजह से वहाँ पे बच्चों का अटावा नहीं मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं कि खान सर और निखिल सर मिल करके कहीं दूसरे जगह पे, यानी कि एक किसान कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे भी खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर चल रहा है, वहाँ पे ये लोग जाते हैं। वहाँ पे जा करके किसी तरह से रूम ढूंढते हैं, रूम मिल जाता है, वहाँ पे कोचिंग चलाने लगते हैं। तो कोचिंग चलाने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे पहले से 3-4 कोचिंग ही चलता है, जिसमें से एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी होता है, और एक धनंजय सर मैथमेटिक्स, और एक मनीष राज लाइब्रेरी, और एक आध कोचिंग और भी था। मतलब अभी जितना कोचिंग है उतना कोचिंग पहले नहीं था, यही 3-4 कोचिंग पहले से चल रहा था। और उसी में एक निखिल कोचिंग सेंटर भी खुलता है उसी जगह पे। तो निखिल कोचिंग सेंटर जब खुलता है तो वहाँ पे धीरे धीरे समय के साथ वहाँ पे भी कोचिंग जम जाता है और बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है। और इसी बीच निखिल सर का जो पहले का संस्थान था, वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स पहले से ही पढ़ा रहे थे, वहाँ पे भी इनके ही द्वारा। तो वहाँ के टीचर्स ये कहने लगते हैं निखिल सर को कि आप एक ही जगह ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे गड़बड़ा रहा है। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति 2 जगह हैंडल नहीं कर सकता है। तो इसी बीच निखिल सर को लगने लगता है कि हम क्या करें नहीं करें। तो यहाँ पे खान सर ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपसे हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आप मेरे पास ध्यान ज़्यादा दीजिए, हम आपको ज़िंदगी भर साथ देंगे, आपको मतलब हम क्या क्या नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ करते हैं। इसी बीच वहाँ के टीचर्स करने लगते हैं कि अगर आप यहाँ नहीं ध्यान दीजिएगा तो हम भाग जाएंगे, मतलब दोनों तरफ खींचातान हो जाता है।
इसी बीच खान सर निखिल सर के सामने अपने अब्बा कसम और अम्मी कसम खाते हैं कि हम आपको ज़िंदगी भर साथ देंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। इसी चीज़ को देख करके निखिल सर क्या करते हैं कि अपने पहले वाले कोचिंग संस्थान पे अपने भाई को शिफ्ट कर देते हैं देखने के लिए, और दूसरे कोचिंग पे खुद रह करके खान सर को खूब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हिम्मत देते हैं, पैसा से सपोर्ट करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा उनको, मतलब कि समझिए तो एक भाई की तरह वहाँ पे रह करके इनको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के बाद नतीजा ये होता है कि वहाँ पे कोचिंग बढ़िया तरीक़ा से चलने लगता है, बच्चे आने लगते हैं। इसी बीच जब निखिल सर को लगता है कि यहाँ पे खान सर मैनेज कर रहे हैं, तो ये पहले वाले संस्थान पे जाने लगते हैं, और इसी बीच जाने के क्रम में खान सर क्या करते हैं कि किसी से मैनेज कर लेते हैं, साठ गांठ कर लेते हैं, या फिर कहीं पे ये अपना सेटिंग कर लेते हैं। और सेटिंग करने के बाद होता क्या है कि खान सर धीरे धीरे अपना वहाँ पे दबदबा बनाने लगते हैं, अपना पॉपुलैरिटी जब इनका बढ़ने लगता है, तो ये कहते हैं निखिल सर से कि आप जब यहाँ पे 50,000 हो जाएगा एडमिशन बच्चों का, मतलब कि 3 महीना के अंदर में, तो आपको हम 50 लाख रुपया देंगे। तो इसी बीच इस तरह से एग्रीमेंट होता है, काम आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन इसी दौरान 2019 के आसपास में निखिल सर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे देते हैं, कहाँ पे, अपने पहले वाले संस्थान पे, और यहाँ पे कुछ अपना ज़्यादा ही सेटिंग कर लेते हैं। खान सर क्या करते हैं कि इनका जैसे ही पॉपुलैरिटी बढ़ता है, तो निखिल सर को कुछ ऐसा पेपर ला करके देते हैं जिस पे ये कहते हैं कि आप ये लिखो कि मेरा कोचिंग ये खान सर का है, और बहुत सारे रिंग बिड़िंग लिखते हैं, करवाते हैं, और निखिल सर को अपने, मतलब कि वजह से, अपने किए गए कामों की वजह से या फिर समर्पण की वजह से उनको खान सर को ये सब चीज़ें कर देते हैं, लिख करके सबूत दे देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आने वाले दिनों के दौरान, मतलब जिस तरह से पहले एग्रीमेंट खान सर के साथ ये हुआ था कि 2022 तक साथ देंगे या फिर 2023 तक के, इसी बीच 2019 में उल्टी निखिल सर को ही उस कोचिंग से निकाल दिया जाता है। आप इसका सबूत आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि खान सर पहले निखिल कोचिंग सेंटर में काम करना शुरू किए थे, है ना, एयरटेल्स पढ़ाना शुरू किए थे, मैप पढ़ाना शुरू किए थे, और उसमें खान सर का नाम है टीचर्स के रूप में, ना कि वहाँ पे खान कोचिंग सेंटर है या फिर खान रिसर्च सेंटर, ऐसा नहीं है। तो 2019 में उल्टी निखिल सर को ही वहाँ से निकाल जाता है। उसी के दौरान यहाँ पे इनको पब्लिसिटी बढ़ने लगता है, बच्चे भी आने लगते हैं, यहाँ तक कि निखिल सर ये भी बताते हैं कि अभी भी वहाँ पे बिजली बिल मेरे ही नाम से कटता है, या फिर जो भी है वो मतलब हमारे तरफ से ही किया गया था। और इसी दौरान आता है लॉकडाउन में खान सर अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत करते हैं, या फिर पहले से बना हुआ था, और उस पर ये कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाते हैं। पॉपुलर हो जाने के बाद निखिल सर और भी कमज़ोर हो जाते हैं, इनको हर जगह मतलब कि अपना आवाज़ उठाने में थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, या फिर कहें तो टाइम मिलता भी है तो इनके ऊपर, या फिर पहले से कोई भी चैनल इनके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर स्ट्राइक मार दिया जाता है। इसी बीच इन सब चीज़ों से ये मालूम चलता है कि खान सर पहले से ही धूर्त थे और दूसरों की कोचिंग हड़प लिए हैं। निखिल कोचिंग सेंटर को हड़प करके ये खान ग्लोबल रिसर्च सेंटर कर लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब कि फ्रॉड का काम किए हैं, या फिर बहुत बड़ा ये धूर्तबाजी किए हैं, किसी के साथ दगाबाजी किए हैं, जिसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। हालांकि निखिल सर बताते हैं कि हम इसके लिए भी वकील के पास जाने वाले हैं और इसके ऊपर बाकायदा मतलब केस उस करने वाले हैं। देखिए इसका क्या होता है नहीं होता है तो आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन इसके बाद और भी एक बात है कि आपको बताते हैं कि कहीं पे भी पॉपुलर होने के बाद किसी भी शो में जाते हैं, कपिल शर्मा या फिर केबीसी में, तो वहाँ पे जा कर के ये कहते हैं कि हम कम फी में पढ़ाते थे, जिसकी वजह से मेरे कोचिंग के ऊपर बम फेंका गया, तो हमला किया गया। लेकिन ये नहीं कहते थे कि हम किसी से कंट्रोवर्सी कर लिए हैं, लड़ाई झगड़ा कर लिए हैं, जिसकी वजह से फेंका गया। ये क्या कहते हैं कि कम फी में पढ़ाने की वजह से मेरे ऊपर हमला किया गया। मतलब कि ये बिहार के छवि इस तरह से खराब करते हैं कि बिहारी जो है वो कम पैसा पढ़ाने की वजह से मतलब कि हमला कर देता है। तो ये मतलब फलान ढमकान ये अपना इमेज बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों को तो ये कल के वीडियो में मालूम चला ही होगा कि खान सर अनामिका होटल में जाते थे। क्यों जाते थे, नहीं जाते थे, इसके बारे में आपको जानकारी रोशन आनंद सर ही दे दिए होंगे। क्योंकि देखिए इस चीज़ के बारे में खान सर और रोशन सर ही जानते हैं कि अनामिका होटल जो हाजीपुर का है वहाँ पे क्यों जाते थे। मतलब साफ तौर पे कहें तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसा
गलत होता था जहाँ पे अनामिका होटल में खान सर जाते थे। उसके बाद रोशन सर ये भी बताए हैं कि बाकायदा ये 3-4 लड़कियों का नाम भी लिए जिनका ये ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, और ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब क्या होता है मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने नाम भी लिया है, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो खुलासा कर रहे हैं। उसके बाद रोशन सर के साथ इनका कंट्रोवर्सी होता है, और रोशन सर के साथ कंट्रोवर्सी आज से नहीं बहुत पहले से हो रहा है, और कंट्रोवर्सी अब की बार में इतना बड़ा हुआ कि रोशन सर का जान चला गया। यहाँ पे खान सर बात बनाने के लिए भी कहते हैं कि उनका जान मेरे वजह से नहीं गया, बल्कि उनके ऊपर पहले से कई FIR हो चुका था, पहले से पुलिस ढूंढ रहा था, तो वो ये करते थे तो शराब पीते थे तो फलान है ढिमका। लेकिन हम खान सर से इतना ही पूछना चाहते हैं कि ठीक है जो भी चीज़ है वो तो एक अलग मैटर था, लेकिन प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई हुए वो तो आपके FIR के वजह से ही नेपाल भागे थे, और जब नेपाल गए तो वहाँ पे भी इनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ कोई नहीं जानता है, वहाँ पे ही घटना हुआ। तो कहीं न कहीं इसके लिए तो दोषी कहिए या फिर जिम्मेवार कहिए तो आप ही हुए, है ना। लेकिन ये खान सर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि रोशन आनंद सर ये भी कहते हैं कि प्रिंस यादव पे जो भी FIR था उसमें उनको निर्दोष साबित कर दिया गया है। खैर इसके बाद एक और चीज़ है कि ये अपने पॉडकास्ट में ये कहते हैं कि फैजल खान वही लोग बोल रहा है जिसका मैं जीजा हूँ। तो इनसे यही सवाल किया जाता है कि फैजल खान तो इनके सगे संबंधी भी बोलते होंगे, इनके भाई बोलते होंगे, इनके माता पिता बोलते होंगे, इनके आसपास रहने वाले लोग भी बोलते होंगे, क्योंकि फैजल खान एक इनका नाम है प्रॉपर, तो इनको नाम की जगह को और क्या ही कोई बुलाएगा, या फिर लोग इनके माँ बाप क्या कहते होंगे, नाम तो जरूर लेते होंगे फैजल या फिर जो भी है ना। तो इसके बीच ही तो अपने सगे संबंधियों के भी जीजा हो गए। खैर यही बात है। इतना ही नहीं, ये मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला तक बोल देते हैं, यानी कि सीधे सीधे तौर पे एक शिक्षक होकर किसी भी पत्रकार को गरिया देते हैं, जो कि ये कहीं से भी सोचने वाली बात है कि ये सही नहीं है, ये एक टीचर्स का भाषा नहीं हो सकता है। उसके बाद आप लोग ये जानते होंगे कि ये जब शुरू पॉपुलर हो रहे थे तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने के चक्कर में ये अपने खुद के धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म को बहुत ज़्यादा गरियाए थे, बहुत ही उटपटांग हरकत करते थे। ये उदाहरण देते थे कि रमेश जहाज़ उड़ाएगा तो रमेश जहाज़ उड़ाएगा, लेकिन अब्दुल जहाज़ उड़ाएगा तो जहाज़ को उड़ा देगा, यानी कि बहुत तरह का ये अनर्गल बातें करते थे। और इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे पॉपुलर होते गए, और पॉपुलर होने का नतीजा ये हुआ कि अपना दबदबा बनाने के लिए किसी के भी साथ गलत करना, किसी के साथ भी मतलब कुछ भी कर देना, और ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पॉडकास्ट में खूब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों ने जो भी इस चीज़ को मेरे वीडियो में देखा, समझा, परखा, इस चीज़ का आधार मेरे पास ये है कि आपको इस स्क्रीन पे उस तरह का पहले का पुरानी फ़ोटो, निखिल सर के साथ फ़ोटो, निखिल सर के कोचिंग में पढ़ाते थे जब का फ़ोटो स्क्रीनशॉट है, वो सभी वायरल किया गया, तब मेरे हाथ लगा, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इतना ही नहीं, आप लोग एक इंटरव्यू देखिएगा जो बिहार तक पे है, उपलब्ध है। निखिल सर खुद दिए इंटरव्यू और उसमें बताए हैं कि कैसे कैसे इनके साथ खान सर धोखा किए थे। बाकी यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर दीजिएगा, या फिर अगर आपके मन में कुछ भी विचार चल रहा हो कि क्या गलत है क्या सही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। बाकी जो अगर आप लोग को पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।